हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे सिल्वर यानी कि चांदी की, जिसके जो प्राइजेस हैं पिछले 2 साल के सबसे लोएस्ट लेवल पे चल रहे हैं। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि भाई क्या ये सही टाइम है सिल्वर में इन्वेस्ट करने का। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर बात की जाए कि भाई आज अचानक हम चांदी के बारे में क्यों बात कर रहे हैं, तो उसकी वजह है चांदी के प्राइजेस। अगर आप चांदी के प्राइजेस देखेंगे तो ये अपने 2 साल के लोएस्ट लेवल पे चल रहे हैं। ये चांदी का एक चार्ट है दिसंबर 2019 से लेकर के आज तक का। तो इसमें अगर आज आज के प्राइजेस आप चांदी के देखेंगे तो इससे पहले ये जो प्राइजेस थे दिसंबर मिड 2020 के आसपास थे, यानी कि 2 साल पहले ये प्राइजेस थे। इसके बाद चांदी लगातार बढ़ी थी और इसी साल में यानी कि 1 जनवरी के बाद चांदी लगभग 16 से 17% नीचे गिर चुकी है। तो अगर आप अपॉर्चुनिस्टिक हैं यानी कि एक ऐसी अपॉर्चुनिटी देखते हैं कि भाई एक अच्छी चीज सस्ते दाम पे अवेलेबल है, तो चांदी आपके लिए एक बहुत ही अच्छी ऑप्शन हो सकती है। जो एक्सपर्ट है उनका मानना है कि जो गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस हैं ये बाउंस बैक कर सकते हैं जैसे ही डॉलर इंडेक्स जो होता है वो थोड़ा सा कंट्रोल में आता है। आज की डेट में आपको पता होगा डॉलर इंडेक्स अपने 20 साल के हाई पे चल रहा है 110.78 के आसपास। ये इसका जो नॉर्मल लेवल है 90 के आसपास ही रहता है। तो जैसे ही ये नॉर्मल होता है तो चांदी और गोल्ड के प्राइसेस में आप दोबारा से शार्प रिकवरी देख सकते हैं। और ये डॉलर इंडेक्स क्या होता है, तो डॉलर इंडेक्स एक डॉलर की बास्केट होती है जिसमें कि इसको 6 करेंसीज के अगेंस्ट इसको इवेल्युएट किया जाता है। ये 6 करेंसीज है यूरो, स्विस फ्रैंक, जापानीज येन, कैनेडियन डॉलर, ब्रिटिश पाउंड, स्वीडिश कोरोना। ये सभी करेंसीज काफी ज्यादा यूज की जाती है, तो इसके अगेंस्ट यूएस डॉलर को इवेल्युएट किया जाता है। तो ये डॉलर इंडेक्स आज की डेट में काफी ज्यादा बढ़ा हुआ है और इसके बढ़ने के पीछे की वजह है कि यूएस में लगातार इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं। और आज की डेट में भी जो उनका फेड रिजर्व यानी कि उनका जो आरबीआई है वो हॉकिश स्टांस लेके बैठा है, यानी कि वो आने वाले टाइम में भी इंटरेस्ट रेट बढ़ाने वाला है। और जब तक ये इंटरेस्ट रेट बढ़ते रहेंगे डॉलर स्ट्रांग रहेगा, लेकिन जब एक बार के लिए इसमें स्टेबिलिटी आ गई तो डॉलर थोड़ा सा करेक्ट होना शुरू होगा और उस टाइम पे जो गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस हैं मोस्ट प्रोबेबली ऊपर जाएंगे। तो अगर आप लॉन्ग टर्म बायर्स हैं तो आपके लिए आज की डेट में सिल्वर और गोल्ड एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकते हैं। क्योंकि जब बुल मार्केट चलती है, जब इसमें वापस बुल मार्केट आएगी, जब चीजों के दाम ऊपर जाएंगे, तो हिस्टोरिकली देखा गया है कि सिल्वर में जो रिकवरी होती है वो गोल्ड के मुकाबले ज्यादा होती है, क्योंकि इसकी हाई इंडस्ट्रियल डिमांड भी है। तो इस वजह से सिल्वर आपके लिए गोल्ड से भी बेटर अपॉर्चुनिटी हो सकता है। और अब अगर थोड़ी सी इसकी हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस देखी जाए तो अगर 2010 से 2021 के बीच में गोल्ड, सिल्वर और निफ्टी 50 इंडेक्स को कंपेयर किया जाए तो 3 ऐसे साल रहे हैं जिसमें कि गोल्ड ने सबसे अच्छी रिटर्न दी है। और 3 ऐसे साल रहे हैं 2010, 16 और 2020 जिसमें कि सिल्वर ने सबसे अच्छी रिटर्न दी है। और निफ्टी 50 ने बाकी के जो 6 साल हैं उसमें सबसे ज्यादा रिटर्न दी है। तो अगर आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं तो अगर आप सिल्वर में भी थोड़ी बहुत अपनी होल्डिंग रखेंगे तो हो सकता है कि एक ऐसा साल आए जिसमें कि आपकी बहुत ही अच्छी रिटर्न हो सिल्वर की। और उसकी उम्मीद इसलिए भी बढ़ जाती है, अगर आप देखेंगे जब जब सिल्वर ने खराब परफॉर्म किया है तो उसके बाद एक ऐसा साल आया है जिसमें कि उन्होंने काफी अच्छा परफॉर्म किया है। जैसे 2013, 14, 15 में इनकी परफॉर्मेंस खराब रही थी, फिर 2016 में इन्होंने बम्पर रिटर्न दी। फिर 2017 और 18 में इनकी परफॉर्मेंस की ढीली रही थी, लेकिन 2019 और 20 में इनकी परफॉर्मेंस जबरदस्त थी। अब 2021 में ये 10.6% गिरा था और 2022 में अभी तक ये लगभग 16.5% के आसपास गिर चुका है। और अगर हम पिछले 2 साल का चार्ट देखेंगे तो सबसे ज्यादा परफॉर्म किया है निफ्टी 50 ने, उसके बाद गोल्ड ने, और सबसे कम परफॉर्म किया है सिल्वर ने। तो ये सभी इंडिकेटर हैं जो कि ये दिखा रहे हैं कि सिल्वर में अगर रिकवरी आई तो वो बहुत ही मैजिकल हो सकती है, यानी कि काफी अच्छी रिटर्न ये आपको दे सकता है। हालांकि इसके नेगेटिव रिटर्न के भी बहुत सारे टाइम होते हैं। अगर आप 10 साल में देखेंगे तो इनकी सिर्फ 1.97 कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट है, लेकिन वहीं पे अगर आप 15 साल में देखेंगे तो 8% हो जाती है, 20 साल में देखेंगे तो 11% से भी ज्यादा पर एनम से इन्होंने रिटर्न दिया है, और 25 साल में 9%। तो बिग बहुत लंबा समय भी होता है जब ये रिटर्न खराब देते हैं, और खास करके पिछले 10 साल में और इस साल को भी और ऐड कर लिया जाए तो इनकी रिटर्न काफी खराब रही है। लेकिन आने वाले कुछ साल सिल्वर के हो सकते हैं।
और अब अगर सिल्वर की इंपॉर्टेंस की बात की जाए तो ग्रीन एनर्जी की रिक्वायरमेंट आपको पता ही है बढ़ रही है। इसके अलावा सेल फोन्स का यूसेज बढ़ रहा है, इलेक्ट्रिक व्हीकल का एडॉप्शन बढ़ रहा है। तो इन सभी की वजह से एक कमोडिटी जो कि आगे बहुत ज्यादा डिमांड में रहने वाली है वो है सिल्वर। क्योंकि अगर आप एक एवरेज सेल फोन में देखें तो 0.3 ग्राम सिल्वर यूज किया जाता है। एक इलेक्ट्रिक व्हीकल में 25 से 30 ग्राम सिल्वर को यूज किया जाता है। एक एवरेज जो सोलर पैनल होता है उसमें 20 ग्राम सिल्वर की जरूरत होती है। इसके अलावा आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक ले लें, वेल्डिंग वगैरह में, ज्वेलरी में या टेबल वेयर जो आपके बर्तन होते हैं उन सभी में भी सिल्वर की जो यूज है वो काफी किया जाता है। तो इस वजह से एक तो इनकी यूटिलिटी है, गोल्ड की यूटिलिटी इतनी ज्यादा नहीं है जितनी कि सिल्वर की इंडस्ट्रियल यूज में यूटिलिटी है। इसके अलावा रेयरिटी तो है ही, रेयर कमोडिटी है, ड्यूरेबिलिटी जबरदस्त है। तो इस वजह से ये इन्वेस्टर की चॉइस रहता है। और अगर हम यूएस और जर्मनी के बाद देखें तो भारत ऐसा तीसरा देश है जिसमें कि लार्जेस्ट फिजिकल सिल्वर इन्वेस्टमेंट होल्डिंग रखी जाती है। और भारत 20 टॉप कंट्रीज में भी आता है जो कि सिल्वर को सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं, इसकी माइनिंग करते हैं। तो सिल्वर डेफिनेटली आपके पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन ला सकता है। इन्फ्लेशन के अगेंस्ट ये हेजिंग हो सकती है, क्योंकि अगर आप लॉन्ग टर्म देखेंगे तो इसने इन्फ्लेशन को बीट किया है। इसके अलावा अगर इकोनॉमिक रिवाइवल हुआ, कल को इकोनॉमिक रिकवरी आई, तो गोल्ड से ये बेटर रिटर्न देता है। और लेकिन अगर रिस्क की बात की जाए तो गोल्ड के मुकाबले ये बहुत ज्यादा वॉलेटाइल भी हो सकता है, क्योंकि गोल्ड ज्यादातर एक लार्ज क्वांटिटी में इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, सेंट्रल बैंक, गवर्नमेंट पेंशन फंड के द्वारा रखा जाता है, तो इसमें वॉलेटिलिटी इतनी नहीं होती। लेकिन सिल्वर आपके लिए एक वॉलेटाइल प्रोडक्ट भी हो सकता है। और अब अगर बात की जाए कि भाई अगर आप सिल्वर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपके पास ऑप्शंस क्या-क्या हैं। तो पहला तो है फिजिकल सिल्वर, लेकिन इसमें आपको लिक्विडिटी का इशू रहेगा, यानी कि कल को बेचना है तो आपको अच्छे प्राइसेस नहीं मिलेंगे। इसमें प्योरिटी का इशू हो सकता है, कि हो सकता है आप कहीं से खरीदें और आपको प्योर सिल्वर ना मिले। स्टोरेज कॉस्ट का इशू हो सकता है, चोरी का रिस्क है। तो ये सभी रिस्क होने की वजह से फिजिकल सिल्वर तो आइडियली नहीं इन्वेस्टमेंट की ऑप्शन होनी चाहिए। और इसके अलावा अगर आप सेवी इन्वेस्टर हैं, यानी कि बहुत ज्यादा ट्रेड करते हैं, तो फ्यूचर मार्केट में सिल्वर के फ्यूचर एंड ऑप्शन सौदों में इन्वेस्ट करके आप इसका फायदा ले सकते हैं। लेकिन वो भी मेनली जो रेगुलर ट्रेडर्स हैं, बड़े ट्रेडर्स हैं, उनके लिए है। तो अगर आप स्मॉल टाइम इन्वेस्टर्स हैं तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है ईटीएफ या म्यूचुअल फंड। एक एएसएमएफ जो रिसर्चर है इनके द्वारा से जब पिछले साल से जब से ईटीएफ लॉन्च किए गए हैं सिल्वर के, 900 करोड़ रुपए की जो इन्वेस्टमेंट है इनमें की गई है। इसके अलावा इसमें आपको कोई प्योरिटी इशू नहीं दिखेंगे जो कि फिजिकल मेटल में होते हैं। इसके अलावा चोरी का कोई रिस्क नहीं होगा, लिक्विडिटी भी हायर है, क्योंकि आप आसानी से इसको अपने डीमैट अकाउंट से या जो म्यूचुअल फंड है उसमें रिडीम कर सकते हैं। और ईटीएफ्स में ये भी डायरेक्शन दी हुई है सेबी ने कि भाई 1% से ज्यादा आपको जो एक्सपेंस रेशो है वो नहीं लगा सकते। तो इसमें एक्सपेंस रेशो भी आपकी कंट्रोल में रहती है। और अब अगर बात की जाए कि भाई अगर हम ईटीएफ के द्वारा सिल्वर में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो क्या-क्या ऑप्शंस हैं। तो आज की डेट में ये 6 फंड हाउसेस के सिल्वर के ईटीएफ आते हैं। अगर आप इन नामों से, जैसे सिल्वर बीज, आईसीआईसीआई सिल्वे सिल्वर, एचडीएफसी सिल्वर, इनके नाम से अगर आप अपने डीमैट अकाउंट में ढूंढेंगे तो आपको ये दिख जाएंगे, जैसे कोई नॉर्मल आप शेयर सर्च करते हैं। अगर आप इसमें जो इसकी ये एक्सपेंस रेशो है, सॉरी, एक्सपेंस रेशो अगर देखेंगे तो लगभग 0.37% जो कि आदित्य बिरला की है, से लेकर के आपको 0.55% दिखेगी। तो एक्सपेंस रेशो जितनी कम हो उतना अच्छा है। लिक्विडिटी हाई होनी चाहिए, तो ये निप्पॉन इंडिया, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल और आदित्य बिरला की लिक्विडिटी हाई है, इनका असेट अंडर मैनेजमेंट ठीक है। तो मुझे लगता है कि निप्पॉन इंडिया या आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का ईटीएफ आपको सूट कर सकता है। इसकी रीजनेबल एक्सपेंस रेशो है, असेट अंडर मैनेजमेंट भी हाई है, तो आपको लिक्विडिटी का कोई इशू नहीं रहेगा। इसके अलावा एडलवाइज का भी एक सिल्वर ईटीएफ आता है, हालांकि इन्होंने एक डिफरेंट अप्रोच लिया है। इन्होंने गोल्ड और सिल्वर का ईटीएफ निकाला है, यानी कि जब आप इस ईटीएफ में इन्वेस्ट करेंगे तो आपका पैसा गोल्ड और सिल्वर दोनों में लगाया जाएगा वर्सेस सिल्वर ओनली। तो अगर आप इसको और समझना चाहते हैं या तो गूगल पे सर्च कर सकते हैं, या प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो लेकर के आऊंगा। ये अभी नया ही प्रोडक्ट है, अभी पीछे ही लॉन्च किया गया है, तो ये भी एक इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट हो सकता है। लेकिन अगर आप रेगुलरली ट्रेड नहीं करते हैं, डीमैट अकाउंट आपके पास नहीं है, तो ये आपके फंड ऑफ फंड है, यानी कि म्यूचुअल फंड है, जो कि क्या करेंगे, आप पैसा इसमें लगाएंगे, वो आपका पैसा इनमें लगाएंगे। तो आपके बिहाफ पे वो काम करते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा एक्सपेंस रेशो आपको ज्यादा पड़ेगा। बट इसमें आपको डीमैट की सरदर्दी नहीं लेनी और आपको खुद से कुछ नहीं करना, आप इसमें भी लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो बहुत सारी आपके जो फंड हाउसेज हैं उनके म्यूचुअल फंड आपको दिख जाएंगे।
हालांकि मैं सजेस्ट करूंगा कि आप सिल्वर ईटीएफ के द्वारा अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होगा। सिल्वर ईटीएफ की अगर गाइडलाइन की बात की जाए तो इनको 95% कम से कम सिल्वर या सिल्वर रिलेटेड जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसमें इन्वेस्ट करना होता है, यानी कि 95% मिनिमम और 100% मैक्सिमम। और इसमें 95% में ये क्या क्या कर सकते हैं, या तो सिल्वर में डायरेक्टली करेंगे या जो इनके एक्सचेंज ट्रेडेड कमोडिटी डेरिवेटिव आते हैं उसमें मिला करके 95% होना चाहिए। इसके अलावा 5% ये अपना डेट और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में कर सकते हैं। और इनकी कोशिश ये होती है कि जो फिजिकल सिल्वर के डोमेस्टिक प्राइसेस हैं लंदन बुलियन मार्केट एसोसिएशन में, उसी की लाइन में ये आपको अपनी रिटर्न ला करके दे। और अब अगर बात की जाए कि भाई इसमें टैक्सेशन क्या होता है, तो अगर आप 3 साल से कम इसको होल्ड करते हैं तो जो भी आपका स्लैब रेट है 10%, 20%, 30%, उस हिसाब से आपको टैक्स देना पड़ेगा। और अगर आप 3 साल से ज्यादा होल्ड करते हैं तो आपका लॉन्ग टर्म माना जाएगा, तो आपके ऊपर 20% का टैक्स लगेगा और उसमें आपको इंडेक्सेशन के बेनिफिट भी मिलेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने कुछ नया जाना होगा। अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उसका आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगा। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।